बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। हरिशरणम अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल शरण शरण कारण करुणा वरुणालय। भगवान की महती कृपा करुणा दे हम आप सब। हम जी के शरण लाभ ले रहे हैं, एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो कल की कथा में हमने सुना कि किस प्रकार हमारे प्यारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ और किस प्रकार गोस्वामी जी ने उनकी स्तुति की। हमें उनका आश्रय लेना चाहिए। गोस्वामी जी कहते ताकि है तन के ताकि और को जाको है सब भांति भरोसो कपि केसरी किशोर को। वे कहते कि जो हर भांति से हनुमान जी की शरण में उस व्यक्ति को किसी का कोई डर नहीं है, उसका हर जगह कल्याण ही होगा। आपर सानुकूल गिरिजाहर राम लखन अरु जानकी जाके गति है श्री हनुमान की जाके गति है श्री हनुमान की। जिसको केवल श्री हनुमान जी की गति है उसका हर जगह कल्याण ही है महाराज। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आगे हम कथा सुन रहे थे कि एक बार की बात है, माता कौशल्या ने ठाकुर जी को सुंदर स्नान करवाया है। स्नान करवा के उन्होंने भगवान को उनके पालने में लिटा दिया था और माँ चली गई थी अपने आराध्य देव भगवान रंगनाथ की पूजा करने के लिए। और जब पूजा करने माँ गई तो माँ ने देखा कि जहां पर भोजन बनाया जा रहा है वहां पर भगवान बैठे हैं। तो माँ ने सोचा कि ये यहाँ पर कैसे आए। फिर जब माता वहां पूजा स्थली पर गई जहां पर मंदिर बना हुआ था, उनके महल में ही मंदिर बना हुआ था, तो उन्होंने देखा कि मंदिर में भी भगवान बैठे हैं। दोनों और भगवान को देखकर माता कौशल्या थोड़ा आश्चर्यचकित हो गई कि ये कैसे हो सकता है। एक ही बालक दो जगह पर कैसे। और ऐसा नहीं कि एक बार देखा, उन्होंने बार बार देखा क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद मेरी मति का कोई भ्रम होगा, ऐसा कैसे हो सकता है। और जब बार बार देखने पर भी भगवान ही दिख रहे थे तो माँ और आश्चर्यचकित हो गई। और माँ ने थोड़ा विचार किया पर माँ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर भगवान ने वहां अपना विराट स्वरूप माँ कौशल्या को दिखाया, जो कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान अलग अलग हैं, जिसमें कृष्ण जी ने विराट रूप दिखा दिया और राम जी दिखा नहीं पाए तो दोनों अलग अलग ठाकुर हैं। ऐसा नहीं है, भगवान तो एक ही। ये है कि जिस काल में जिस समय में जितनी कलाओं की जरूरत होती है भगवान उतनी कला ही प्रकट करते हैं। जैसे त्रेता युग में भगवान को 12 कलाओं की जरूरत थी, भगवान 12 कलाएं लेकर आए। द्वापर में भगवान को 16 कलाओं की आवश्यकता पड़ेगी तो भगवान 16 कलाएं लेकर आएंगे। खैर, वहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। माँ को उन्होंने कैसा रूप दिखाया कि यहाँ उहाँ दुई बालक देखा मति ब्रह्म मोर की आन विशेषा। पहले तो माँ ने सोचा कि यहाँ भी बालक वहां भी बालक, ये कैसे हो सकता है, या तो मेरी मति का कोई भ्रम है या फिर इसका कोई विशेष कारण है। और जब भगवान ने रूप दिखाया तो अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन काल करम गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुना न काहू।
देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सबित जोरे कर थाड़ी। कहते महाराज, अंगनी, सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान, स्वभाव, सब कुछ उन्होंने देखे। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने कराया। और वे पदार्थ भी जो कभी ना सुने थे ना कभी देखे थे, ऐसी चीजें भी देखी। ऐसा ही अर्जुन कहते भगवत गीता में 11वें अध्याय में, भगवान को अर्जुन यही कह रहे हैं कि भगवान, मैं, जो मैंने देखा है, जो सुना है, वो तो मैंने देख ही लिया आपके रूप में। पर्वत है, काल है, देश है, समुद्र है, नदियां हैं, बहुत से वन, बहुत से सूर्य, चंद्रमा, बहुत से देवता, ये सब तो मैंने देख लिया। मैं आपके रूप में वो चीजें देख रहा हूँ जो मैंने कभी ना सुनी है ना देखी है। अब एक प्रश्न आ सकता है कि वो चीजें है क्या जो हमने ना कभी सुनी ना देखी। पर देखिए, अब जब हमें पता ही नहीं कि वो चीज है क्या, तो उसे बताया कैसे जा सकता है, क्योंकि ना तो हमने सुना है ना देखा है। तो पहली बार आप कोई चीज देख रहे हैं, आपको पता करना पड़ेगा कि ये है क्या। वो भगवान ने बताया ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ही अर्जुन डर गए थे। तो खैर, उसकी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं। हम बस इतना समझे कि भगवान का जो विराट रूप है, उसमें अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो कहते हैं कि महाराज, माया का दर्शन भगवान ने कराया। सब प्रकार से बलवती माया को देखा। वह अत्यंत ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। जब माया का दर्शन कोई करता है तो डर जाता है। माया बहुत प्रबल है महाराज। माया ऐसी है कि वो कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती है। एक दिन प्रहलाद जी पूजा कर रहे थे, और पूजा करते करते उनके मन में ऐसा भाव आया। प्रहलाद जी ने सोचा कि भगवान ने मेरे पिता को मारा, मेरे चाचा जी को भी मार दिया, तो मैं इनकी पूजा क्यों कर रहा हूँ। बहुत बुरा भाव प्रहलाद जी के मन में आ गया। हालांकि प्रहलाद जी परम भागवत है, प्रहलाद जी के मन में ऐसा भाव नहीं आ सकता है। पर ये आया क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी से कुसंग हो गया था। जीवन में छोटा सा कुसंग भी आपको भगवान से दूर कर सकता है। प्रहलाद जी जैसे भगवत प्राप्त कोटि के महापुरुष से छोटा सा कुसंग हुआ तो ये हाल हो गया। सोचिए, हम आप तो कलयुग के साधक हैं, प्रहलाद जी सतयुग के भक्त थे। तो प्रहलाद जी ने, वैसे तो भगवान की परम भागवत है तो सब उनको विदित था। तो प्रहलाद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, मेरे मन में ऐसा बुरा ख्याल आया क्यों। तुरंत ही प्रहलाद जी के मन में वो भाव वापस आ गया। जी, तो मेरी आवाज आ रही है आप सबको? एक बार बताइए। जी, तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय जय श्री सीताराम। तो खैर, इस प्रकार प्रहलाद जी को भी भगवान ने बताया कि देखो प्रहलाद, हालांकि तुम तो भगवत प्राप्त संत हो, तुम ऐसा मन में ख्याल मत करो कि मेरे मन में ये बुरा भाव क्यों आया। ये तो तुम्हारे साथ केवल लीला हुई है मेरी, ताकि बाकी सब भक्तों को शिक्षा मिल सके कि कुसंग से हम बचे। माया बहुत प्रबल है, छोटा सा कुसंग भी भगवान से दूर कर सकता है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। अब यहाँ पर भगवान ने अपनी माया का दर्शन कराया, जो कि बहुत प्रगाढ़ है, जो कि बहुत भयंकर है। भगवान की माया ऐसी है कि वो किसी को भी मोहित कर सकती है। ब्रह्मा जी से लेकर और ब्रह्मलोक से लेकर नर्क तक हर एक व्यक्ति भगवान की माया से मोहित है। ये थे कि अत्यंत दुखी होकर वे हाथ जोड़कर जब खड़ी हुई, तो उन्होंने अनेक जीवों को भी देखा। बहुत से जीव भी भगवान के उस रूप में दिख रहे थे, जिनको वो माया नचा रही है। पर एक बात ध्यान देने की है कि वो जीव भी भगवान के अंदर ही है और माया भी भगवान के अंदर ही है। यानी कि जीव भी भगवान के वश में है
और माया भी। अब हमें ये समझना होगा कि या तो हम माया के वशीभूत हो जाएं या फिर हम भगवान के वशीभूत हो जाएं, क्योंकि भगवान तो माया के स्वामी हैं। अगर हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान हमें माया से बचा लेंगे। यही बात माता कौशल्या ने मांगी है भगवान से, अभी हम आगे सुनेंगे। तो ऐसा ये भयंकर रूप भगवान ने दिखाया। माँ ने हाथ तो जोड़ लिए थे, पर माँ से भगवान की स्तुति नहीं हो रही है। बहुत ज्यादा डर गई। जगत पिता मैं सुत कर जाना, वे कहती हैं आज जगत के पिता मेरे पुत्र बन के आए हैं। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि माता सुनो, ये बात कहीं पर कहना नहीं, ये रूप मैंने केवल आपको दिखाया है। उसके बाद फिर माँ ने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा मांगिए, आप जो मांगेंगी मैं वो दे दूंगा। माँ ने कहा कि बस इतना कर दीजिए कि आपकी जो माया है ये मुझे कभी व्यापे नहीं, क्योंकि माया का दर्शन कर लिया। अब उनको पता है माया तो बहुत ज्यादा भयंकर है। तो उन्होंने कहा बस आपकी ये माया मुझे व्यापे नहीं, इतनी कृपा कर दीजिए। तो महाराज कुछ इस प्रकार भगवान ने विराट रूप माँ को दिखाया। उसके बाद भगवान ने कुछ ऐसे बाल चरित्र किए। फिर जब भगवान थोड़े बड़े हो गए, किशोर अवस्था में आए, तो भगवान का उपनयन हुआ और गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास सुत चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए, पर वो हमने सुना ही था कि जो जिनकी श्वास से वेद प्रकट हो जाए उन्हें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान तो स्वयं ही ज्ञान का स्वरूप है। तो भगवान केवल एक खेल कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ये तो भगवान की लीला है, भगवान खेल खेल रहे हैं, मनुष्य की लीला है। तो भगवान को सारे कार्य मनुष्य के जैसे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान एक मर्यादा बना रहे हैं कि मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए। अपने अपने धर्म का पालन हर एक मनुष्य को करना चाहिए। खैर, आगे गोस्वामी जी बताते हैं, विद्या विनय निपुण गुणशीला। चारों भाई विद्या में, विनय में, गुण में और शील में बड़े ही निपुण हैं। ऐसा नहीं कि राजा के बेटे हैं तो किसी गरीब व्यक्ति को नीचा दिखा रहे हैं, या फिर विद्या में कमजोर है, पढ़ने लिखने में कमजोर है। हालांकि भगवान तो भगवान है। ऐसा भी नहीं है कि महाराज किसी की मदद नहीं करते हैं। भगवान बहुत प्रेम से सबके साथ रहते हैं। भगवान अपनी भगवत्ता छोड़ देते हैं। यही है भगवान की कृपा। और यही काम भगवान कृष्ण रूप में भी करते हैं। भगवान के हर एक रूप में यही स्वभाव भगवान का रहता है। भगवान अपनी भगवत्ता छोड़ देते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो ग्वाले हैं, उनमें से कुछ ग्वाले हैं जो इतने ज्यादा धनवान नहीं है, तो उनके लिए भगवान उनके साथ खेलते हैं। भगवान चाहे तो नित्य नई सोने की चप्पल बनवा सकते हैं, पर केवल अपने मित्रों की बराबरी करने के लिए भगवान बिना चप्पल के घूम रहे हैं पूरे वृंदावन में। ठाकुर जी बिना चप्पल के घूम रहे हैं। वो भगवान जिनका घर ही 85 कोस में फैला हुआ है, जिनके पास 9 लाख से अधिक गायें, वो ठाकुर जी बिना चप्पलों के अपने दोस्तों के साथ विहार करते हैं। ये है भगवान की कृपा। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी। अब हुआ क्या कि गोस्वामी जी कहते हैं, हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते, रूप देखते ही चराचर जगत मोहित हो जाता है। वे सब भाई जिन गलियों से खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं, अथवा ठिठक कर रह जाते हैं, यानी कि बस देखते रह जाते हैं। ऐसा सुंदर भगवान का रूप है। चारों भाई जिस गली से निकलते हैं सब उन पर मोहित हो जाते हैं। और उसमें भी विशेष रूप से जो भगवान राम का स्वरूप है, वो तो अद्भुत है महाराज। हालांकि चारों रूपों में राम जी ही है,
पर जो राम स्वरूप है वो सबसे अलग है। इसलिए तो मिथिला की सब स्त्रियां गा रही हैं, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी की जैसी बात तो राम जी में ही है महाराज। है, कहते हैं कौशलपुर में रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। सब भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, सब भगवान का बहुत आदर भी करते हैं, और सब लोग चाहते हैं कि भगवान हमेशा हमसे प्रसन्न रहे। और उसमें उनका कोई वो भाव नहीं कि राजा के बेटे हैं तो हमें इनसे प्रेम करना चाहिए, क्या पता हमारा काम करवा दें। ऐसा कोई भाव उनका नहीं है। वे स्वाभाविक रूप से प्रेम करते हैं, क्योंकि उनके राज्य में कोई कमी तो है नहीं। तो ऐसा कोई काम वगैरह तो निकलवाने की आवश्यकता उन लोगों को पड़ती नहीं, क्योंकि जो ईमानदारी से काम करता है उसे उसका फल मिल जाता है। यहाँ पर तो स्वाभाविक प्रेम है। बड़ी सुंदर बात है। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन विज्ञानित खे नहीं जाई, पावन मृग मार ही जिय जानी, और दिन प्रतिदिन ही देखा वही आनी। कहते श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते, मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा को दिखलाते हैं। अब ये लीला जो है थोड़ी सी समझने वाली है। प्रभु की कृपा से आज बहुत ज्यादा लोग भी नहीं, तो बहुत ज्यादा ऐसा समझाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। देखिए क्या होता है कि जो राजा होते हैं उनको शिकार करना आवश्यक है, क्योंकि अगर वो शिकार नहीं करेंगे तो वो रणभूमि में लड़ ही नहीं सकते। उन्होंने अगर जीवन में खून नहीं देखा होगा तो वो कैसे लड़ेंगे। जिस व्यक्ति ने कभी खून नहीं देखा तो उसके सामने पहली बार खून हो जाए तो व्यक्ति बहुत घबरा जाता है। और सोचिए अगर राजा ही घबरा जाए तो फिर युद्ध कैसा होगा। फिर तो युद्ध तत्क्षण समाप्त हो जाएगा। सामने वाला जो व्यक्ति है, दुश्मन देश का जो व्यक्ति है, वो तुरंत ही जीत जाएगा, क्योंकि राजा ही घबरा गया। राजा की हार पूरी प्रजा की हार मानी जाती है। तो इसलिए राजा को शिकार करना बहुत आवश्यक है। कलयुग में ऐसा कोई राजा भी नहीं है, तो इसलिए कलयुग में तो ऐसा शिकार संभव ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। वेदों में जो हिंसा बताई गई है वो हिंसा नहीं है। वेदों में जैसे कहा गया है कि कुछ यज्ञ हैं जिनमें पशु की बलि दी जाती है। हाँ, कलयुग में नहीं, पहले दी जाती थी, क्योंकि कलयुग में वो यज्ञ संभव नहीं है। जो लोग आज देते हैं बलि वो मूर्ख है, पर पहले दी जाती थी। तो उसे हम ये नहीं कह सकते कि हिंसा हो रही है। वैदिक हिंसा हिंसा नहीं होती। उसमें भी जो है लाभ उस पशु का ही है जिसकी बलि दी जा रही है। यहाँ पर भी शिकार में भी लाभ उस पशु का है जिसकी बलि दी जा रही है, जिसको मारा जा रहा है, क्योंकि जिसका शिकार हो रहा है उसको राजा के पुण्य मिलते थे और उसको उत्तम गति प्राप्त होती थी। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार अब भगवान क्या है, मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान को ये सब करना पड़ता है। भगवान एक क्षत्रिय कुल में भगवान का जन्म हुआ है, तो ये सब करना भगवान के लिए आवश्यक है। खैर कुछ इस प्रकार भगवान ये लीला भी समाप्त करते कहते हैं, जो मृग श्री राम जी के बाणों से मारे जाते हैं वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं तुरंत। देवलोक को जाना मनुष्यों के लिए भी कठिन है, और यहाँ पर भगवान जितने भी मृग मर रहे हैं उन सबको देवलोक पहुंचा रहे हैं। ये है भगवान की कृपा। ऐसा नहीं है कि भगवान बहुत कठोर हृदय के व्यक्ति हैं जो सब मृगों को मार रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, भगवान तो बहुत कृपालु है। भगवान सबका कल्याण तुरंत ही करते जा रहे हैं, और इसमें कोई शंका करने संशय करने की बात है ही नहीं। खैर
कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते और माता पिता की आज्ञा का पालन करते। जेहि विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनजन समझाई। बड़ी सुंदर बात है। वेदों और पुराणों का जब शिक्षण गुरु जी देते हैं तो भगवान बहुत मन लगा के सुनते हैं। घर में भी माताओं का ही कर्तव्य है कि वे अपने बालकों को वेद पुराण आदि, वेद तो नहीं पर पुराण आदि कुछ तो पढ़ाए। रामायण महाभारत ये माताओं को करना चाहिए। पहले की माताएं ऐसा करती थी, तभी शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे वीर इस देश को मिले। शिवाजी को शिवाजी बनाया किसने? उनकी माता ने। वो संस्कार ना देती तो शिवाजी, शायद शिवाजी ना बनते। तो महाराज, माता को इसीलिए पहला गुरु भी कहा गया है। आजकल स्त्रियां भागवत कथा, राम कथा ये सब कर रही, व्यासपीठ पर वो अधिकार स्त्रियों को नहीं। पर घर पे तो कम से कम उन्हें करना चाहिए। घर पे हो नहीं रहा है और व्यासपीठ पर सब हो रहा है, तो सब काम उल्टा चल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग बहुत उल्टा है। जो धर्म है वो लोग कर नहीं रहे, और जो अधर्म है उसमें लोगों की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। खैर, कहते हैं कि जिस विधि से अयोध्या के सब लोग प्रसन्न होते हैं, भगवान वही कार्य करते हैं। भगवान केवल और केवल भक्तों की प्रसन्नता का कार्य करते हैं बस। और भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए। भक्त भगवान की प्रसन्नता का कार्य करता है, क्योंकि हमने सुना था, भरत जी ने कहा था, आगे चलकर भरत जी कहेंगे, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु जिस विधि से आप प्रसन्न हो आप वो कर दीजिए। और भगवान अपने भक्त की प्रसन्नता का कार्य करते हैं। ये है भक्त और भगवान का प्रेम। और बड़ी सुंदर बात यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, आपने सुनी भी होगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान की दिनचर्या कैसी है कि प्रात देखी चरित हरिश मन राजा। बड़ा प्यारा चरित्र है भगवान का। कहते महाराज, प्रात काल उठ के रघुनाथ, यानी कि सुबह सुबह भगवान उठ जाते हैं प्रातः काल। भगवान ऐसा नहीं कि 12 बजे उठ रहे हैं, 1 बजे उठ रहे हैं। हालांकि भगवान तो एक राजा के बेटे हैं, उन्हें तो कोई चिंता भी नहीं, लेकिन फिर भी भगवान कब उठते हैं? प्रात काल उठ के रघुनाथा। सुबह सुबह उठ जाते हैं। इसीलिए कथा का समय सुबह का रखा गया है कि जो लोग नहीं उठ पाते हैं, आज नहीं तो कल कभी तो उनको उठना ही होगा। कथा में अगर आना है तो, नहीं आना है तो क्या कहा जा सकता है। तो महाराज, भगवान सुबह सुबह उठते हैं प्रातः काल, और उठते ही भगवान क्या करते हैं कि मात पिता गुरु ना वही माता, माता पिता और गुरु इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सबसे पहले सूर्य उदय होने से पहले भगवान उठते हैं, और उठकर माता पिता गुरु सबके चरणों में भगवान प्रणाम करते हैं। उसके बाद आयसु मांगी करहि पुर काजा, फिर पिताजी से आज्ञा लेकर और नगर के सारे कार्य भगवान करते हैं। देख चरित हर्षहि मन राजा, और भगवान के ये सब चरित्र देखकर राजा यानी कि दशरथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अब ऐसा काम केवल भगवान नहीं कर रहे हैं, चारों भाई कर रहे हैं। चारों भाई एक साथ ही सब काम करते हैं। तो राजा दशरथ बहुत प्रसन्न होते हैं कि महाराज, मेरे चारों पुत्र ही बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। भगवान जो भी कार्य करते उसमें चारों भाइयों का सहयोग होता है। जैसे अभी हमने सुना कि भगवान खुद तो वेद पुराण अच्छे से पढ़ते हैं, जो बात छोटे भाइयों को समझ ना आए वो भगवान उन्हें समझाते भी हैं। भगवान सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। खैर, कुछ इस प्रकार की भगवान की दिनचर्या है। और हालांकि भगवान को इस दिनचर्या की कोई जरूरत नहीं है, वे भगवान हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं।
ये दिनचर्या हमारी होनी चाहिए कि हम सुबह सुबह उठें, जो कि प्रभु कृपा से कथा के लिए तो हम उठ ही रहे हैं। उठकर माता पिता और बड़ों को प्रणाम करके फिर हम अपना सारा कार्य करें। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित अनूप। वही बात जो हमने परसों की कथा में सुनी थी। गोस्वामी जी कहते हैं जो व्यापक है, अकल है, जिनका ना कोई नाम है ना कोई रूप है, यानी कि ऐसा नहीं भगवान को यहाँ पर गोस्वामी जी निर्गुण निराकार कह रहे हैं। गोस्वामी जी तो सगुण उपासक हैं। ना कोई नाम है ना कोई रूप है का अर्थ ये है कि ना तो भगवान का कोई एक फिक्स्ड नाम है कि कोई कहे कि भैया राम राम ही करना है, या कोई कहे कि मुझे तो कृष्ण कृष्ण ही कहना है। आपका कृष्ण में मन लगता है आप कृष्ण कहिए, राम में मन लगता है राम कहिए। भगवान के सब नाम बराबर, सब रूप बराबर। तो कोई एक ऐसा रूप नहीं है कि केवल इसी की उपासना करनी पड़ेगी। जिस रूप की आप उपासना करना चाहें, आप अगर विठलनाथ भगवान की उपासना करना चाहते हैं, खूब प्रेम से कीजिए। आप जगन्नाथ जी की उपासना करना चाहते हैं, खूब प्रेम से कीजिए। हाँ, बस ये है कि वो होना भगवान का ही स्वरूप चाहिए। जैसे जगन्नाथ जी हैं, विठलनाथ जी हैं, श्रीनाथ जी हैं, तो ये सब भगवान के ही स्वरूप है। अब कोई साईं बाबा की पूजा करने लग जाए तो वो बात गलत है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। खैर, कहते हैं महाराज, भगवान का कोई एक रूप ऐसा नहीं, अजन्मा है भगवान, इच्छा रहित है। भगवान की कोई इच्छा नहीं है, भगवान को कोई कार्य करना नहीं तो इच्छा कैसी। पर फिर भी भगवान इच्छा करते हैं, केवल और केवल लीला का विस्तार करने के लिए। और आगे कहते हैं कि महाराज, केवल और केवल भक्त के हित के लिए भगवान अनेक प्रकार के चरित्र करते हैं। सिर्फ भक्त हित के लिए, अन्य कोई कारण नहीं है भगवान का ये मनुष्य लीला करने का। जो कि हम पहले भी सुन चुके हैं कि भगवान आते हैं केवल भक्तों के लिए, रावण आदि के लिए भगवान नहीं आते। भगवान केवल अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए संसार में आते हैं। खैर, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगे कथा सुनहु मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। कहते हैं ये सब चरित्र तो मैंने गाकर तुम्हें सुनाया। यहाँ पर भगवान शिव जो है माता पार्वती को कथा सुना रहे, और हमारे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे, और कागभुजुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे। तो अब तीनों में से किसी एक ने तो कहा है वक्ता श्रोता को कि ये सब चरित्र मैंने आपको कहकर सुनाया है, या ऐसा समझे कि गोस्वामी जी ने हमें कह दिया कि भैया ये यहाँ तक का चरित्र तो मैंने सुना दिया, अब आगे की कथा सुनो। आगे क्या हुआ? कहते हैं एक मुनि थे जिनका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र जी के नाम से ही सब पता लगता है कि वे विश्व के मित्र हैं, और विश्व का मित्र वही है जो विश्व का कल्याण चाहे। हमारे यहाँ पर यही बात सिखाई जाती है। धर्म यही शिक्षा देता है कि विश्व का कल्याण। तो खैर, विश्व का मित्र वो जो विश्व का कल्याण चाहे। विश्वामित्र जी सारे संसार के कल्याण के लिए यज्ञ करते रहते हैं कि बस सृष्टि में सुख और शांति बनी रहे। पर दिक्कत ये है कि उनके यज्ञ में ही सुख और शांति नहीं बनती, क्योंकि सब राक्षस आ जाते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो गोस्वामी जी बताते हैं कि देखो, मन लगाकर सुनना, ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम में बसते हैं, जहां जहां पर यज्ञ जोग मुनि करही, जो कि मैंने आपको बताया। पर दिक्कत ये है कि वो यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उसमें राक्षस आकर उन्हें परेशान करते हैं। अति मारीच सुबाहु ही डरही। मारीच और सुबाहु नाम के जो दो राक्षस हैं, इनसे भी डरते हैं। ये मारीच और सुबाहु बहुत ज्यादा उन्हें परेशान करते हैं। मारीच वही है रावण के मामा, और सुबाहु वो है, ये है ताड़का के पुत्र। तो कहते हैं कि महाराज, देखत जग निशाचर धावही। कहते हैं कि इन दोनों राक्षसों को देखकर सब बेचारे जितने भी महात्मा हैं वे दौड़ पड़ते हैं, वे भाग जाते हैं, या
यज्ञ सब खत्म हो जाता है। वे क्या करते हैं, आकर उपद्रव मचाते हैं पूरे यज्ञ में, जिससे मुनि बहुत दुखी हो जाते हैं। गाधी के पुत्र, गाधी जो है विश्वामित्र जी के ही पिता है, तो कहते गाधी के पुत्र मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस अब भगवान के बिना मरेंगे कैसे, जब तक भगवान का अवतार नहीं होगा इनको मारेगा कौन, और जब तक भगवान का अवतार नहीं होगा तब तक मैं क्या ऐसे ही परेशान होता रहूंगा। मैं कोई अपने लिए यज्ञ थोड़ी कर रहा हूँ, तो विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहा था। उसमें भी बाधा आएगी तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि पहली बात तो कोई व्यक्ति दूसरे के लिए काम करता ही नहीं है। पर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हो हजारों में से एक जिसको दूसरों का कल्याण करने की जिसके मन में भावना हो, तो फिर वो व्यक्ति बेचारा कम से कम ये तो चाहेगा कि अच्छे से मेरा काम हो जाए। बीच में बार बार रुकावट आएगी तो वो काम छोड़ देगा, वो सोचेगा कि चलो मुझे तो क्या ही मिल रहा है। तो इसीलिए विश्वामित्र जी बहुत परेशान है, ये मैं करूं तो करूं क्या। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए, भक्तों का हित करने के लिए अवतार ले लिया है। उन्होंने मन में ध्यान लगाया, ध्यान में सब देख लिया। इसी बहाने अब उन्होंने सोचा मैं जाकर मिल भी आता हूँ, भगवान के दर्शन भी कराऊंगा, साथ के साथ विनती करके दोनों भाइयों को यहाँ भी ले आऊंगा, क्योंकि विश्वामित्र जी कोई साधारण मुनि नहीं, वे सब जानते हैं भूत भविष्य। उनको पता है कि मैं जाऊंगा, उनको यहाँ लेकर आऊंगा, और भविष्य में सब सुंदर घटना होने वाली, कि भगवान मेरे साथ चलेंगे, भगवान का वहां विवाह होगा। तो इसलिए विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि अब लगता है वो समय आ गया है कि जब मुझे दोनों भाइयों को यहाँ लाना होगा। तो विश्वामित्र जी तैयारी कर रहे हैं चलने की, क्योंकि उनको पता है कि भगवान के अवतरण का समय तो बहुत पहले निकल चुका है, अब तो भगवान बहुत सी लीलाएं कर रहे हैं, पर मैं थोड़ा सा लेट हो गया। बड़े सुंदर बात गोस्वामी जी लिखते हैं, एहि से देखो पद जाई, और करी विनती आऊं दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। कहते हैं महाराज, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं आज नेत्र भर के देखूंगा, आज उन ठाकुर जी का मैं दर्शन करूंगा। बड़े प्रसन्न है विश्वामित्र जी, बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगाते। ये बड़ी सुंदर दोहा है, इसमें बहुत से भाव छुपे हैं। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागे नहीं बार, करि मज्जन सरहु जल, गए भूप दरबार। अब देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर से भाव आते हैं कि महाराज संत जन कहते हैं कि पहले भी भगवान का अवतरण तो कब का हो चुका है, अब तो भगवान बहुत बड़े हो गए, भगवान तो अब गुरुकुल भी जाने लग गए, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। और अब तो भगवान इतने बड़े हो गए कि भगवान सब कुछ सीख कर अब सारा कार्यभार संभाल रहे हैं राज्य का। भगवान गुरुकुल से भी पढ़ के आ गए, क्योंकि अल्पकाल विद्या सब आई, भगवान ने छोटी सी अवस्था में सब कुछ सीख लिया। तो अब क्यों जा रहे हैं विश्वामित्र जी, कहते हैं कि देखो पहले समय नहीं हुआ था उस लीला का जो विश्वामित्र जी को करनी है। विश्वामित्र जी अब भगवान के हाथों से सब राक्षसों का वध करवाएंगे। अगर वो पहले ही भगवान को ले जाते तो पहले तो भगवान तैयार ही नहीं हुए थे। हालांकि भगवान को किसी तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी पहले अगर वे ले जाते तो भगवान इतने तैयार नहीं थे। भगवान के पास इतनी कलाएं नहीं थी कि वो लड़ सके एक मनुष्य के रूप में अगर देखा जाए तो। वैसे तो भगवान भगवान है, पर मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं, तो पहले उनकी सब ट्रेनिंग हो गई, अच्छे से वो सब कुछ सीख गए। अब विश्वामित्र जी जा रहे हैं, और अब कैसे जा रहे हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं, बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। अब बहुत प्रकार से मनोरथ करके वे जाते हैं, और अब उन्हें देर नहीं लगती है महाराज। अब तो वे जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी दौड़कर भगवान को लेने, और साथ के साथ लक्ष्मण जी को लेने जा रहे हैं। आगे की सब लीला हमारे विश्वामित्र जी पहले ही जानते हैं। कहते हैं कि महाराज
विश्वामित्र जी पहुंचे हैं अयोध्या में। और वहां पर कैसे? सरयू जी के जल में पहले उन्होंने स्नान किया, फिर राजा के दरवाजे पर पहुंचे। पहले स्नान करके पवित्र होकर फिर वे राजा के यहाँ गए। सभी मर्यादाओं का पालन वे करते हैं। और अब यहाँ से एक बड़ी सुंदर लीला शुरू होने वाली है, जिसमें गोस्वामी जी बताते हैं कि मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गयो लय विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि ही सनमानी, और निज आसन बैठा रे नियानी। ये बड़ी सुंदर चौपाई है। हुआ क्या कि विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी का आगमन सुनते ही राजा तुरंत दौड़ कर गए। क्यों? क्योंकि भगवान के कुल में एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की कथा तो आप सबने कभी ना कभी अवश्य सुनी होगी। तो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, और वे इतने सत्यवादी थे कि ये कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। और सत्यवादी का अर्थ केवल इतना नहीं कि जो झूठ ना बोले। सत्यवादी वो होता है जो व्यक्ति कभी भी धर्म के खिलाफ कोई आचरण ना करे, हमेशा धर्म का पालन करने वाले। ऐसे थे राजा हरिश्चंद्र। महाराज हुआ क्या कि हरिश्चंद्र जी कितने सत्यवादी हैं, ये देखने के लिए एक बार विश्वामित्र जी ने इनकी परीक्षा ली। परीक्षा तो लेनी थी देवताओं को। विश्वामित्र जी बोले कोई बात नहीं, हमारे ऊपर कलंक लगेगा, हम सह लेंगे, हम इनकी परीक्षा लेंगे। और उन्होंने ऐसी परीक्षा ली कि जिसका वर्णन करके कह पाना वो संभव नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा पीड़ा हरिश्चंद्र जी को हो गई थी। ऐसा समझिए कि इतना परेशान वे हो गए थे कि अंत में राजा होने के बाद उन्हें अपना सारा घर बार बेचना पड़ा। बेचकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को खुद से दूर करके, और खुद किसी के यहाँ पर वे काम करते थे। उनका सब काम जैसे एक सेवक करता है। उनकी पत्नी लोगों के घर में बर्तन मांजती थी। अंत में इतनी बुरी हालत हो गई कि शमशान घाट में उन्हें काम करना पड़ा। मुर्दों के ऊपर बैठ बैठ कर वे अपना पूरा पूरा दिन गुजारते थे। ऐसी बुरी हालत होने के बाद जब ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुमने मेरी परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए हो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी प्रसिद्धि पूरे जगत में फैलेगी। ऐसा अद्भुत कोई राजा ना हुआ ना होगा। बहुत कठिन परीक्षा थी। उसको तो महाराज सोच कर भी व्यक्ति का दिल दहल जाए। ऐसी परीक्षा विश्वामित्र जी ने ली थी। अब दशरथ जी को पता है कि ये थोड़े गुस्से वाले महात्मा हैं। कुछ महात्मा होते हैं जो थोड़े गुस्से वाले होते हैं, जैसे दुर्वासा जी, विश्वामित्र जी। वैसे किसी को ऐसा कुछ नहीं कहते, क्यों ही किसी को कुछ कहेंगे, महात्मा है। पर अगर किसी पर गुस्सा आ जाए फिर महाराज किसी को छोड़ते भी नहीं। अगर इनको एक बार गुस्सा आ जाए फिर कोई इनके हाथों से बचता नहीं। जैसे इंद्र पर एक बार दुर्वासा जी को गुस्सा आया। दुर्वासा जी ने दुर्वासा जी भगवान का दर्शन करके आए, और भगवान की प्रसादी माला उनको मिली, तो उन्होंने बढ़िया माला अपने गले में पहन ली। अब जब इंद्र के पास आए स्वर्गलोक में, तो सोचा कि चलो मेरा शिष्य है, भक्त है, इसको बेचारे को माला दे देता हूँ। उन्होंने वो माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने क्या किया, वो माला उतार कर अपने ऐरावत हाथी की सूंड पर रख दी एक बार। अब हाथी तो हाथी, हाथी ने सोचा पता नहीं मेरे सिर पे क्या रख दिया। हाथी ने वो माला जो नीचे गिराकर उसे पांव तले रोंद दिया। अब जब दुर्वासा जी ने ये सब देखा, दुर्वासा जी को बहुत क्रोध आ गया। दुर्वासा जी ने कहा कि मूर्ख, तू भगवान की माला का अपमान करता है, तू एक ऋषि का अपमान करता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू श्री विहीन हो जा। तुरंत ही लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर, स्वर्ग छोड़कर समुद्र में जाकर रहने लगी। तभी तो समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन का कारण ये था कि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि तुम लोग श्री विहीन हो जाओ। तो उससे लक्ष्मी जी सारा संसार छोड़कर समुद्र में चली गई। अब लक्ष्मी जी चली जाएं तो महाराज सुख समृद्धि संपत्ति सब चला गया। केवल धन नहीं, सुख समृद्धि संपत्ति सब कुछ ही चला गया। तो इसलिए दुर्वासा जी, विश्वामित्र जी, ये सब जो है थोड़े
गर्म दल के महात्मा है, कुछ महात्मा है जो थोड़े नरम दल के महात्मा होते हैं, जो सदैव ही शांत रहते हैं। जैसे वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी जो राम जी के गुरु जी, परम शांत हैं, कोई भी अवस्था हो वे परम शांत है। अब इसमें कोई ऐसा गलत या सही वाली बात नहीं कि जो गुस्सा करते हैं वे गलत हैं, जो नहीं करते हैं वे सही, ऐसा नहीं। सबका अपना अपना एक तरीका है। हालांकि दुर्वासा जी श्राप देने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दुर्वासा जी कहते हैं, शास्त्र आप उठाकर पढ़िए, दुर्वासा जी कहते हैं कि मेरे शब्दकोश में क्षमा जैसा कोई शब्द नहीं है। मैं जानता ही नहीं हूँ क्षमा होता क्या है, मैं तो बस श्राप देना जानता हूँ। दुर्वासा जी बात बात पे श्राप दे देते हैं, पर उनके श्राप से जगत का कल्याण होता है। इसलिए तो विभीषण जी को कहा हनुमान जी ने कि साधुते हो न कारज हानि। भगवान का एक भक्त, एक साधु, एक संत कभी किसी का अहित करता ही नहीं, उससे कोई काम बुरा होता ही नहीं। साधु जो करता है उससे सबका मंगल होता है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज कुछ इस प्रकार ये सब लीला हुई। और विश्वामित्र जी जैसे ही गए, दशरथ जी डर गए कि अगर इनको गुस्सा आ गया तो ये हमें श्राप देकर, और जैसे हमारे पूर्वजों के साथ किया था वैसा हमारे साथ ना कर दें। इसीलिए फटाफट चलो और हम पहले ही उनका अच्छे से स्वागत सत्कार कर लेते हैं, ताकि उन्हें गुस्सा करने का कोई अवसर ही ना मिल पाए। तो इस प्रकार हमारे दशरथ जी पहुंचे। कैसे गए कि मुनि आगमन सुना जब राजा, जैसे ही सुना कि मुनि आए हैं। अब देखिए यहाँ पर केवल डर ही नहीं है, यहाँ पर मर्यादा की भी बात है। सेवक ने आकर बताया कि महाराज बाहर जो है विश्वामित्र जी आए हुए हैं। तो बोले विश्वामित्र जी आए हैं, ये नहीं कि मैं राजा हूँ, उनको कह दो कि कुछ समय इंतजार करें, अभी मेरी सभा चल रही है। वहां पर सभा में बहुत एक गंभीर बात चल रही थी। तो कहते हैं फिर भी दशरथ जी उठे और उठकर तुरंत ही वे वहां गए जहां से मुनि आ रहे थे। अब मुनि का आगमन सुनते ही वे तुरंत अपने गुरु जी को लेकर, सब ब्राह्मणों को लेकर गए। क्यों? यहाँ पर वो बात आती कि कहीं विश्वामित्र जी को गुस्सा भी आ रहा होगा तो सब ब्राह्मणों को देखकर खुश हो जाएंगे। महाराज सब लोग जो उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं, तुरंत गए उलय विप्र समाजा। अब जब पहुंचे हैं तो क्या किया? सबसे पहले करी दंडवत मुनि सन्मानी। सबसे पहले मुनि का सम्मान किया, कैसे? दंडवत प्रणाम करके। और निज आसन बैठारे नियानी, फिर उन्हें अंदर ले आए। अंदर लाकर उन्हें जो सुंदर आसन पर बैठाया और उनसे प्रश्न किया कि हे मुनिवर, आप यहाँ आए, हम तो धन्य हो गए। चरण पखारी की नहीं अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन कर बाबा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। कहते हैं बहुत प्रकार से हम धन्य हैं। आज तो प्रभु आपने हमारे भाग्य उदय कर दिया, आप हमारे यहाँ पधारे। ये है संतों का सम्मान। ऐसा संतों का, ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उनके सम्मान से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो कहते हैं कि हमारा तो आज जीवन धन्य हो गए कि आप जैसे मुनि हमारे यहाँ पधारे। आपके आने का कुछ विशेष कारण हो तो हे मुनिवर कृपा करके बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो सब बात चली रही थी। यहाँ पर पहले भोजन आ गया। अब भोजन आए तो दशरथ जी ने कहा कि हे मुनिवर पहले आप भोजन कर लीजिए, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, भोजन आवश्यक है। आप भोजन कर लीजिए, फिर आराम से हम लोग जो बैठ के वार्ता करते हैं। अब विश्वामित्र जी की इतनी जब आवभगत हुई तो विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, और यहाँ से दशरथ जी भी प्रसन्न हो गए कि चलो कम से कम इनको गुस्सा नहीं आएगा तो फिर ये श्राप नहीं देंगे, और श्राप नहीं देंगे तो मैं बच गया। तो खूब प्रसन्नता से सब लोग बैठे। वहां पर क्या हुआ कि चारों पुत्र आ गए, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। अब यहाँ से एक
ऐसी लीला शुरू हो रही जो थोड़ी विचित्र है। कहते, राम देखी मुनि देह बिसारी। चारों भाई आए, चारों भाइयों का दर्शन किया। मन ही मन विश्वामित्र जी ने प्रणाम किया, क्योंकि वे जानते हैं कि ये साक्षात ब्रह्म है जो यहाँ इनके घर में खेल रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं दशरथ जी, जिनके घर में साक्षात ब्रह्म ही खेल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि दशरथ जी केवल डर रहे हैं तो विश्वामित्र जी कहीं उन्हें श्राप सच में ना दे ही नहीं सकते। दुर्वासा जी ने एक बार अम्बरीश जी को श्राप देने की कोशिश की थी। दुर्वासा जी ने प्रयास किया कि अम्बरीश को मैं मार दूं। दुर्वासा जी का क्रोध तो जगत प्रसिद्ध है। दुर्वासा जी भगवान शिव के अवतार है। अब रुद्रावतार होने के कारण उन्हें बहुत ज्यादा क्रोध आता है। तो उन्होंने महाराज अम्बरीश को मारने का सोचा, कृत्या प्रकट की। भगवान का सुदर्शन आ गया। भक्त की रक्षा सुदर्शन करते हैं। अब जब सुदर्शन भगवान आए तो डर के भागे हमारे दुर्वासा जी, और ऐसा डरे कि वो अनंत कोटि ब्रह्मांड में भागते रह गए। पर महाराज, उन्हें कोई बचाने वाला ही नहीं था। अंत में भगवान के पास गए। भगवान ने कहा कि देखो दुर्वासा जी, ऐसा है, मेरे भक्त के प्रति आपका अपराध बना है, आपको बचाना मेरे लिए संभव नहीं। वैष्णव अपराध आपका बना है तो वैष्णव की शरण में जाइए। तो इसीलिए विश्वामित्र जी को पता है कि वो काम मैं तो वापस करने नहीं वाला हूँ अब। और वैसे भी कोई आवश्यकता नहीं है, जब महाराज दशरथ ने कुछ गलत किया ही नहीं तो मुनि क्यों श्राप देंगे। तो सब माहौल शांत है। इतने में भगवान आ गए। भगवान को मनी मन प्रणाम किया। प्रणाम करके जब उन्होंने राम जी को देखा, अद्भुत रूप महाराज। हालांकि चारों भाई समान सुंदर हैं, और चारों भाइयों में ठाकुर ही चार रूप में बैठे हैं। कोई अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही भगवान चारों रूपों में आए हैं। पर जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि जो रूप राम जी का है वैसा तो केवल राम जी का ही है महाराज। अन्य किसी में वो बात नहीं है जो राम जी में। कि राघव की अदा निराली है। ठाकुर जी की अदा निराली, इसीलिए तो भक्त गाता है कि राघव से दिल क्यों लगाया है, राघव से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है। और वृंदावन के भक्त कितनी प्यारी बात कहते हैं कि बांके पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। क्या है? एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा प्यारा भाव है भक्तों का। ठाकुर जी बड़े सुंदर है। अब यहाँ से वे भगवान को मांगेंगे। अब वो मांगने वाली लीला थोड़ी बड़ी, वो लीला हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को यहीं विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानव जी की आरती करेंगे। एक प्रश्न है कि प्रभु जी, दुर्वासा ऋषि जी भी क्रोध किया करते थे अपने जीवन में। उन्हें सिखाया जाता है, देखिए क्या है कि वो ऋषि हैं जो भगवत प्राप्त कोटि के संत होते हैं। उनके लिए कोई नियम, कोई शास्त्र उनके लिए नहीं होता है। वे कुछ भी करते रहे। जैसे एक संत हुए, अभी कलयुग के ही संत हुए, पूज्य हरे राम बाबा। अद्भुत महात्मा। ऐसे महात्मा थे कि 24-24 घंटे अकेले ही कीर्तन किया करते थे। 24 घंटे अकेले ही कीर्तन कर देते थे। ना ही मल मूत्र आदि के लिए उठते थे, ना ही जल पीने के लिए उठते थे। 24 घंटे, 24 भी छोड़िए। एक दिन क्या हुआ कि कोलकाता में एक व्यक्ति थे बंगाली, तो वो क्या करते थे, भांग बनाते थे। और उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी हुई थी विचित्र सी कि जो महात्मा मेरी भांग को पचा लेगा मैं उसे सच्चा महात्मा मान लूंगा। भांग जो होती है वो ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा कड़वी बनाई जाती थी पहले। आजकल तो सब नशा चल रहा है। भांग जो होती थी पहले बहुत ज्यादा कड़वी होती थी। अब हुआ क्या कि हरे राम बाबा को पता लगा। उन्होंने देखा कि ये तो सब महात्माओं को भांग पिला रहा है, सबको नशा करवा रहा है, ये तो गलत बात है। तो वे गए, उन्होंने कहा कि मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ,
चलिए बनाइए भांग, और जितनी कड़वी भांग हो सके ना उतनी कड़वी बना दे। जितनी कड़वी तो बना सके, तू अपने जीवन की सारी जितनी भी चीज सीखी है सब लगा दे। जितनी कड़वी भांग बना सकता है बना दे। मैं उस भांग को पीने के बाद शांत करने के लिए भी कुछ नहीं पीऊंगा। भांग पीने के बाद कुछ होता होगा गला वगैरह शांत करने के लिए, तो बोले मैं बस सीधा भांग पी जाऊंगा। वो बोला कि बाबा अभी भी सोच लो, मर भी सकते हो, मृत्यु भी हो सकती है। बोले कोई बात नहीं, तू बना दे। बोला ठीक है, सब लोग खड़े हैं यहाँ पर साक्षी, आपकी मृत्यु हो गई तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो उसने जो है, तांबे के बर्तन से शुरू किया। अब तांबे के बर्तन में क्या होता है कि आप कुछ चीज बनाने जाएंगे तो वो कड़वी हो जाती है स्वतः ही। तो अब जो भी प्रोसेस होती है, प्रभु कृपा से मैं तो जानता नहीं, उसने मतलब भांग ऐसी बना दी जो बहुत कड़वी थी, जिसको देखकर भी लोग डर रहे थे। तो उसने सोचा कि कोई गिलास लेता हूँ छोटा, उसमें इनको दे देता हूँ। उन्होंने क्या किया, पूरा वो पतीला जिसमें भांग बनी थी पूरा पतीला उठाकर पी गए। और वो व्यक्ति चिल्लाने लग गया कि ये बाबा मर जाएंगे, बाबा मर जाएंगे, मुझ पर नाम आ जाएगा, बाबा मर जाएंगे। बाबा कुछ बोले ही नहीं, चुपचाप अपना बैठे, बैठकर शांत हो गए, एक आसन पर बैठे रहे। सबने सोचा कि बाबा तो गए, पर उनके जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा बहुत बार हो चुका है। हरे राम बाबा ऐसे संत थे कि वो जब कीर्तन किया करते थे तो इतने भावावेश में आ जाते थे कि भागते भागते कहीं गन्ने के खेत में भाग रहे हैं। गन्ने के खेत में कोई नहीं भाग सकता है, वे भागते थे। शरीर लहूलुहान हो जाता था, कभी छत से कूद जाते थे, उन्हें पता ही नहीं लगता था, शरीर की सुध नहीं रहती थी, वे तो नित्य लीला में प्रवेश करके नाचते थे। एक दिन समुद्र में डूब गए थे, तो कितने किलोमीटर दूर जाकर जो तैराक थे उन्होंने ढूंढा उनको। तो ऐसे बहुत सी लीलाएं उनकी थी, साक्षात भगवान ही थे ऐसा समझिए। तो महाराज बाबा चुपचाप बैठे रहे 48 घंटे तक, एक ही आसन पर बैठे रहे, हिले नहीं। 48 घंटे बाद उठे, एकदम शांत, कोई लग ही नहीं रहा है कि इतनी भांग इन्होंने पी ली। लोग कांप रहे हैं उनको देखकर कि इतनी भांग तो हमने जीवन में कभी सोची नहीं, ये पी गए। और उसके बाद 48 घंटे बाद उठे, बोले कि हमारे लिए पानी लेकर आओ, हमें स्नान करवाओ। पूरी रात नहाते रहे, 2 दिन बाद पूरी रात नहाते रहे। पूरी रात नहाने के बाद, और वो भी एकदम ठंडे जल से, ठंड के मौसम में। और वो भी ऐसे नहीं कि पानी बहुत ठंडा हो, हमें कभी नहाना पड़ जाए, तो हम क्या करते, फटाफट पानी डाल के फटाफट नहा लेते। बाबा बोले ऐसे नहीं, जैसे भगवान शिव का रुद्राभिषेक होता है ना धीरे धीरे, वैसे ठंड में ठंडा जल धीरे धीरे डालो मेरे ऊपर, एकदम धीरे धीरे। और पूरी रात ठंडे पानी से ठंड में नहाते रहे। उसके बाद बोले कि अब हमारे लिए भोजन लेकर आओ। थोड़े से चावल और 3 बाल्टी घी, 3 बाल्टी घी पी गए। थोड़े से चावल खाए और बोले लो जी हमारा काम तो हो गया। अब वो व्यक्ति हैरान परेशान हो रहा है कि ये सब चीजें तो हमने कभी ना सुनी ना देखी, ये बाबा बड़ा विचित्र है। पहले तो इतनी कड़वी भांग पी गए, उसके बाद पूरी रात तक ठंडे पानी से ठंड में नहा रहे हैं, और वो भी धीरे धीरे पानी टपक रहा है। उसके बाद 3 बाल्टी घी कोई कैसे पी सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। पर बाबा एकदम स्वस्थ, उन्हें कोई हो ही नहीं रहा है। तो जो भगवत प्राप्त संत होते हैं उनके लिए कोई मर्यादा नहीं। अब हरे राम बाबा के पास ही एक बार क्या हुआ, इनकी एक किताब छपी जिसका नाम था करुण पुकार। बड़े अद्भुत उनके पद थे, क्योंकि ऐसे महात्मा मिलना दुर्लभ है। जिस प्रकार का उनका भावावेश था, वैसे महात्मा का दर्शन हो पाना बहुत दुर्लभ है। तो पूज्यपाद श्री भक्त माली जी एक संत थे, उन्होंने उनकी ये किताब छपवाई। किताब जब एक स्त्री ने पढ़ी, वो स्त्री उनकी शरण में आई कि पूज्य हरे राम बाबा का दर्शन करना चाहते। हरे राम बाबा ने उससे पूछा कि देवी तुम्हारा नाम क्या है। उन्होंने अपना नाम बताया। बोले कितने साल की हो। बोले बाबा 35 से 40 के बीच में उम्र है। बोले अच्छा। बोले घर में कौन कौन है। सब प्रश्न पूछ रहे थे। वो स्त्री सोच रही कि संत होकर मुझसे ऐसे प्रश्न क्यों कर रहे हैं। संत ये बातें थोड़ी करते हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम कितने साल के हो। संत तो भगवान की बात करते हैं। पर चलो संत है, पूछ रहे होंगे, कोई बात नहीं। वे सब बताती गई। तो अंत में बाबा ने पूछा कि बेटी शादी हो गई तुम्हारी। कहा कि नहीं बाबा। तो बोले देवी शादी तो तुम्हें करनी चाहिए थी। बोले बाबा मेरे माता पिता बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, तो मेरे छोटे भाई बहनों का विवाह तो मैंने करवा दिया, मैंने विवाह नहीं किया। बाबा हाथ जोड़कर बोलने लगे कि देवी देखो, मैं तो
अब विवाह के योग्य हूं नहीं, तू कहीं और चली जा। उस स्त्री को इतना गुस्सा आया कि एक तो मैं फल लेकर आई, इतना भाव लेकर आपके चरणों में आई, तो आप कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे कि मैं आपसे विवाह करने थोड़ी आई हूँ। ये कैसे महात्मा है? आपको बोलना भी नहीं आता। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। ऐसा आचरण कोई भी करेगा तो हम पहचान जाएंगे कि कोई महात्मा नहीं है। तो बाबा बोले कि तुझे कहा किसने मैं महात्मा हूँ? मैं तो गुंडा हूँ। तो तोतली भाषा में बोलते थे, बोले मैं तो गुंडा हूँ, मैं बहुत मारूंगा, भाग जा यहाँ से। अपनी टोकरी ले जा, अपने फल ले जा, पैसे ले जा, जो लाइए ले जा, किसी संत की सेवा कर। हम गुंडों की क्या सेवा करती है? जा देवी चली जा। वो बेचारी सच में चली गई, अपनी टोकरी फल सब कुछ ले गई। आचरण से तो लगता है कि कोई ढोंगी व्यक्ति जो एकांत में ऐसी बातें करता है, बाहर लोगों के सामने अच्छा बनता है। पर जब उनके शिष्यों ने पूछा कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया, तो बोले कि देखो बेटा, ऐसा है, ये संतों का आश्रम है। संतों के पास स्त्रियों का आना अच्छा नहीं। अगर आज मेरे पास ये स्त्री आई है, मैं इनका सब उपहार स्वीकार कर लेता, तो कल और स्त्रियां आती, फिर ऐसे करके संतों के सब आश्रमों में स्त्रियां चली जाती। स्त्रियों की कोई गलती नहीं है, स्त्री तो अपनी जगह सब उचित है। गलती हो जाएगी महात्माओं से, फिर वो भजन करेंगे या स्त्रियों में ध्यान देंगे। तो इसीलिए मर्यादा बनी रहनी चाहिए। ये है संत। वे बैठे बैठे किसी को गाली भी देते रहे, उनके लिए कुछ ऐसा कर्म का बंधन नहीं। गीता में भगवान यही कह रहे हैं 12वें अध्याय में कि अर्जुन, मेरे लिए या मेरे भक्तों के लिए, भक्तों के लिए मतलब जो भगवत प्राप्त पुरुष हैं, जो भगवान को पहचान चुके हैं, भगवान में हो चुके हैं, उनके लिए कोई कर्म का बंधन नहीं होता है। और जो योगी ध्यानी होते हैं, उनके लिए जो समाधि की अवस्था तक पहुंच गए, उन लोगों के लिए कोई कर्म नहीं होता है। वे केवल इसीलिए कर्म करते हैं ताकि संसार को एक शिक्षा दे सके बस। जैसे अभी राम जी सुबह उठते हैं, माता पिता के चरणों में शीश नवाते हैं, सब काम करते हैं, क्यों? भगवान के लिए कुछ कार्य करना थोड़ी। भगवान तो भगवान है महाराज। क्या है? एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि राम बाबा जी महाराज की जय। तो ऐसे महात्मा होते हैं। बाकी आजकल एक ये ट्रेंड चल रहा है कि नास्तिकों को शिव जी भगवान, देखिए क्या है, भगवान शिव कोई भांग वगैरह नहीं पीते हैं। भगवान शिव ने कभी कोई भांग नहीं पी। उनके नाम पे भांग लोग पीते हैं। उनके जो अनुयायी हैं, हाँ, वो नशा आदि करते, क्योंकि भूत प्रेतों का सब, भूत प्रेतों की टोली उनके आसपास। वे कोई नशा नहीं करते। वे केवल एक नशा करते हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। वे तो दिन रात राम राम करते रहते। उनके पास समय ही नहीं है नशा करने का। तो खैर, ये नशा वगैरह नहीं करना चाहिए। अब जिस व्यक्ति के साथ ये सब लीला हुई थी, उसे हरे राम बाबा ने यही कहा था कि आज के बाद तुझे कोई भी नशा नहीं करना है और ना ही किसी महात्मा को करवाना है। अब से केवल राम राम करेगा और बस। और वो उसके बाद से उसने सब छोड़ दिया, बस वो केवल राम राम करता था। तो इसलिए नशा वगैरह तो खैर बहुत ही गलत चीज है। अब जो करते हैं वो मूर्ख हैं, उनका क्या कहा जाए। खैर, आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मोहन जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती श्री